हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की सारंगी बुक से पाठ 13। पाठ का नाम है तालाब। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, केचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है, इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़ियाँ, उनका तो पूछो ही मत। कोए, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। हमारे पाठ का नाम है तालाब। तालाब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी भरा होता है और उसके अंदर जीव जंतु रहते हैं और आसपास पेड़ पौधे और झाड़ियाँ होती हैं। ये पाठ शशि सबलोक ने लिखा है और उसने तालाब के बारे में लिखा है जो उसने देखा होगा। जिस तालाब के बारे में उसने लिखा है उसने बताया है कि ये एक छोटा सा तालाब है और यहाँ पर कई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे और मछलियाँ। तालाब में मछलियाँ बहुत मात्रा में मिलती हैं और यहाँ पर उड़ाकू शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उड़ाकू का मतलब है उड़ने वाले, जैसे मच्छर, तितलियाँ, इसके लिए उड़ाकू शब्द का यूज़ किया गया है। इस तालाब में आसपास छोटे छोटे जीव भी रहते हैं कि तालाब के पास पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पर भी इस तालाब के पास पेड़ है और उस पेड़ पर कोए, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता जैसे पक्षी देखने के लिए मिल जाते हैं। आजकल सर्दियों के दिन हैं, मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ पर इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। लेखक सर्दियों में तालाब को रोज़ देखने जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत चहल पहल है और यहाँ पर सारस आए हुए हैं। सारस पूरे साल नहीं रहते हैं तालाब के पास, वो कुछ दिन के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। लेखक कह रहा है कि जब ये सब चले जाएंगे तो तालाब को इन सब की बहुत याद आएगी। क्या आप जानते हैं फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे। ये फाख्ता है। कबूतर और फाख्ता दिखने में एक जैसा होता है। इन दोनों में बस फ़र्क ये है कि फाख्ता के ऊपर धब्बे धब्बे, ये यहाँ पर देखिए, धब्बे धब्बे से नज़र आते हैं। धब्बों को इंग्लिश में स्पॉट बोलते हैं और इसीलिए इसे स्पॉटेड डव कहते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न 1, इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे। तालाब आकार में बहुत छोटा होगा या फिर उस जगह मतलब उसके आसपास कोई बड़ा तालाब होगा, उसकी तुलना में उसे छोटा तालाब कहते होंगे। प्रश्न नंबर 2, इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं। तालाब में पूछा है, मतलब कि तालाब के अंदर रहने वाले। तो तालाब में हैं केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, कछुए और सारस। और पेड़ के आसपास हम लिख सकते हैं कोए, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। प्रश्न नंबर 4, तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे। उत्तर, क्योंकि जीव को तालाब के पास आसानी से पहला उन्हें पानी मिल जाता है, दूसरा खाने के लिए उन्हें पेड़ पौधे मिल जाते हैं और कुछ जानवर छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं, कीट पतंगों को खाते हैं। तो बड़े वाले जानवरों को
जो कीट पतंगे खाते हैं उन्हें वो मिल जाता है। और तीसरा, रहने लायक वहाँ पर उन्हें वातावरण मिल जाता है। प्रश्न नंबर 4, तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों? उत्तर, तालाब को सारस की याद आएगी क्योंकि वे थोड़े दिनों बाद चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, कहानी में उड़ाकू का क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर, उड़ाकू का अर्थ है उड़ने वाले। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे। गलत, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सारस थोड़े दिन के लिए वहाँ रहेंगे फिर वो चले जाएंगे। दूसरा है, ये कहानी गर्मियों में लिखी गई है। ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि शशि, जो कि हमारी लेखक है, वो कह रही है कि सर्दियों में वह रोज जाती है। प्रश्न नंबर 2, आप तालाब के पास होते तो क्या करते? लिखिए। अगर मैं तालाब के पास होती, मैं वहाँ तरह तरह के पक्षियों को रोज देखने जाती। प्रश्न नंबर 3, श की अक्षर की पहचान कीजिए और अक्षर से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। ये हमारा है 2 अक्षरों से मिलकर बना है, क और श, कश। यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ पर ट्रेस करना है। बिंदु बिंदु लिख करके लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखना है और यहाँ पर खुद लिखना है। पक्षी, क और श से मिलकर बना है पक्षी। दोबारा लिखना है पक्षी, पक्षी। यहाँ है अक्षर, क और श, अक्षर, अक्षर, अक्षर। कक्षा, कक्षा, कक्षा। शिक्षा, क और श, शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। पहेली, चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचने में उसकी सहायता करिए। तो चिड़िया हमारी यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाकर थोड़ा ऊपर जाएगी, नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी और अपने घोंसले तक आ जाएगी। शब्दों का खेल, जीवों के नाम को उनके चित्र से खींचकर जोड़िए। पहला है, ये हमारा सांप है तो हम इसे सांप से मिला देंगे। ये फाख्ता है, इसे मछली कहते हैं। और ये केंचुआ होता है। ये काले कलर का कौवा होता है। ऑरेंज और नीले कलर का किंगफिशर होता है। मैना, कछुआ, हरा और ब्राउन कलर का ये हमारा कछुआ होता है और सफ़ेद कलर का हमारा ये सारस होता है।